हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आसमान गिरा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक खरगोश था, ये देखो यहाँ पे आपको खरगोश दिखाया है, ठीक है। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक जोर की आवाज़ें हुई, ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक जोर से आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा, ठीक है। तो जैसे हम सो रहे होते हैं, कुछ गिरता है तो ठीक है, हम एकदम से डर कर उठ जाते हैं। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा, ठीक है। भागते भागते उसे क्या मिला, एक लोमड़ी मिली। सबसे पहले उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भाग रहे हो, ज़रा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उनके क्या मिल गया, भालू मिल गया। सबसे पहले लोमड़ी, फिर भालू। फिर भालू क्या बोला, ठहरो ठहरो। ठहरो का मतलब रुको, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू फिर क्या हुआ, उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते कहाँ मिले, हाथी के पास जा पहुँचे, ठीक है। हाथी बोला, अरे क्यों भाग रहे हो, ठहरो, कुछ तो बताओ। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा, सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, पीछे लोमड़ी, भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें क्या मिला, शेर मिला। उसने पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो, ठीक है। ये देखो शेर मिल गया इनको। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा समझदार था, तभी इसने क्वेश्चन वापस किया उनसे। अदरवाइज सब क्या है, उसकी धुन में सवार होकर जा रहे हैं। ये सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा, ठीक है। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा, ठीक है। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहाँ धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, वे सब पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम, ठीक है। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, ये तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे, ठीक है। तो मतलब शेर ने मजाक में कहा, ये तो आसमान नहीं था, ये तो फल था, ठीक है। अब बातचीत के लिए, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते। खरगोश को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वह नींद में था, ठीक है। अगर हम खरगोश की जगह होते तो अच्छे से देखते, क्या असली में कौन सी चीज़ गिरी है। क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है। आपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, आसमान से हमने क्या गिरते हुए देखा है, ओले और वर्षा को गिरते हुए देखा है। यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते, कक्षा में चर्चा कीजिए। हम शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को समझाते कि कोई भी चीज़ हो, हमें पहले उसको अच्छे से देखना परखना चाहिए। इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। आपने अगर कोई ऐसी कहानी सुनी है या देखी है टीवी में तो बताना है आपको। उसके बाद पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला। कौन मिला था, लोमड़ी। जब हाथी ने शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या किया, उसने क्या किया, सबको रोककर प्रश्न पूछा, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा कहा है, तो शेर ने कहा है ये, ठीक है। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा, कटहल, ठीक है। उसके बाद लिखिए और सोचिए, इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख है, नाम क्रम से लिखिए। इस कहानी में सबसे पहले क्या आया है, खरगोश आया है, फिर लोमड़ी आई है, ठीक है, फिर भालू आया है, फिर हाथी और फिर शेर। आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था, पशुओं को उससे प्रश्न करना चाहिए था कि आसमान कहाँ गिर रहा है और कैसे गिर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। कहानी में हमें शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करता, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है,
यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता तो प्रश्न न पूछता तो क्या होता? सब लोग डरकर जंगल से भाग जाते। आगे देखिए, भाषा की बात। निम्नलिखित पंक्तियों में दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। अरे इतना बड़ा हाथी, ठीक है, तो ये हैरान करने वाली बात है, ये तो एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक साइन लगेगा। दूसरा, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे, तो ये नॉर्मल, ठीक है, पूर्ण विराम। उसके बाद ये पुस्तकें किसकी है? क्वेश्चन मार्क। वहाँ कितने सुंदर फूल हैं, वहाँ के बाद कोमा आएगा, ठीक है। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। वाक्य में भागते भागते शब्द युगम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित युगम शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य बनाइए, ठीक है। तो इधर उधर को क्या बनाओगे? वह इधर उधर घूम रहा है। कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ। टेढ़ी मेढ़ी, ये सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। लंबे चौड़े, यहाँ घर लंबे चौड़े हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। भागते भागते उन्हें शेर मिला, यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा? भागते भागते उन्हें कौन मिला? खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो क्या प्रश्न बनेगा? खरगोश कहाँ सो रहा था? खरगोश भागते भागते बोला, खरगोश कब बोला? वह धम से आसमान गिरा, वहाँ कैसे आसमान गिरा? आगे देखिए, खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा? आगे नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार शब्दों को वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बस का 20 बन जाएगा, चला का चल बन जाएगा, ठीक है। तो यह का यही बन जाएगा, भर का भारी बन जाएगा, रह का रही बन जाएगा, फल का फली बन जाएगा, कहीं का कहाँ बन जाएगा, पढ़ बन जाएगा, केला का कल बन जाएगा, कल, सब बन जाएगा, सब, ठीक है। तो इसके अनुसार आप बना सकते हो। आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आसमान छूना, बहुत ऊंचाई तक पहुंचना, उसने अपनी मेहनत से आसमान छू लिया है। आसमान गिरना, बहुत बड़ी मुसीबत आना, उसके पैसे की कमी के कारण उसके सर पर आसमान गिर गया है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बच्चों ने क्लास में आसमान सर पर उठा रखा है। ज़मीन आसमान एक करना, बहुत मेहनत करना, उसने अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए आसमान सिर पर उठा रखा है। आगे देखिए, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश को गाजर मिली और वो बहुत खुश हो गया। फिर खरगोश गाजर खाने के बाद थक गया। खरगोश हैरान रह गया। अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए, यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता? अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। तो अगर खरगोश के स्थान पर शेर होता तो वह ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या इतना घबराता? सोचिए। और नहीं, वह इतना नहीं घबराता क्योंकि उसको इतनी जोर की ध्वनि नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो बड़ा है। यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता, रास्ते में कौन कौन मिलता? उसे चिड़िया, गुरैया और तोता और कबूतर मिलते। आगे देखिए, ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिए गए चित्रों में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। अब ये जो लोमड़ी है ये 4 है, 2 3 है, ठीक है। ये बिल्ली जो है ये कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। शिप कितनी है? 1 2 ही हैं। और भालू कितने हैं? 2 हैं। रंग भरिए। रंग तो आप भर सकते हो तो भर लेना इसमें। उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। ऐसे आप ये जो मास्क है ना वो बना सकते हो और फिर आपको नाटक करना है जैसे आपने क्लास में किया है। और ये छाता बनाने के लिए आपको डेमो दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद देखिए चेरापूंजी के मेहमान। चेरापूंजी क्या है? मेघालय में ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। जुलाई का महीना था, 1 महीने से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। उन दिनों मैं सोहरा चेरापूंजी के स्टेट बैंक में काम करता था, ठीक है। ये जो जिसने लिखी है वो बता रहा है। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पर था। जब मैं एक दिन घर आया तो देखा घर पानी से भरा हुआ है। पूरा दिन पानी पानी था, पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा सेंगमा देखभाल करने वाला से कोई नल खुला रह गया होगा, ठीक है। सेंगमा क्या होता है? जो लोग वहाँ पे घर की देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह बंद थे। मैंने तुरंत सेंगमा को बैंक बुलाया। वह भी घर देखकर हैरान था। बोला, सर कहीं पानी की टंकी लीक नहीं कर रही? मैंने भी उसे देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। तभी मेरा टिफ़िन लेकर कांग आई। उसने पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, खिड़की खुली थी क्या बाबा? सांग कौन है? ये लड़की है, ठीक है, जो टिफ़िन लेके आती है। मैंने कहा हाँ। वह हंसी और बोली, खिड़की खुली रखेगा तो बादल घर में आएगा ही ना। अब अगर खिड़की खुली रखोगे तो बादल घर में आ जाता है। मैं बोला, बादल? वे बोली, हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं, ठीक है। ऐसे में खिड़की खुली मिल जाए तो घर पर अपना समझकर चले आते हैं, सब कुछ गीला कर जाते हैं, ठीक है। तो मिताली अहीर ने लिखी है। तारा ट्रस्ट की पत्रिका साइकिल से सहभाग ली गई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।